आज की वीडियो में टाइम से मुंबई सेंट्रल स्टेशन पहुंचने के लिए ये सुंदर से सीलिंग का नज़ारा देखते हुए और मुंबई की ट्रैफिक से लड़ते हुए पहुंच गए हम स्टेशन। ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी तो चलते चलते हम पहुंचे अपने कोच पे जो कि एकदम इंजन के पास था। मेरी थर्ड एसी की टिकट 3100 रुपए की थी जिसमें से 400 रुपए खाने के थे। देखने में ट्रेन साफ सुथरी और वेल मेंटेन्ड लग रही थी और हर सीट पे एक न्यूज़पेपर रखा था हिंदुस्तान टाइम्स कि अपना टाइम पास करते चलो और न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। और ये रही मेरी सीट। साइड अपर मिली थी, मेरी फेवरेट साइड लोअर है पर अनफॉर्चुनेटली इस बार साइड अपर मिल गई थी और ट्रेन का टाइम हो चला था तो ये भाई साहब भाग रहे थे। ट्रेन अपने एग्जैक्ट टाइम 5:10 पे प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी और देखते ही देखते नाश्ता सामने आ गया जिसमें थी सैंडविच, कचौड़ी, नमकीन, पतीसा और चाय का सामान। ये सामान देने के बाद ट्रेन वाले भैया ने 5 मिनट के अंदर गर्म पानी की केटल दे दी जिससे हम अपनी चाय बना के नाश्ता एंजॉय करना स्टार्ट कर सकते थे। खाना स्टार्ट किया इस कचौड़ी से क्योंकि कचौड़ी तो फेवरेट ही है। खाने में हल्की सी गरम और मसालेदार टेस्टी लग रही थी ये। फिर आई सैंडविच की बारी जिसमें हल्की सी मेयो और थोड़ी सी गाजर पड़ी थी। काफी डिसअपॉइंटिंग सैंडविच थी, ऐसा लग रहा था बस कच्ची ब्रेड खा रहे हैं। इस मील का फेवरेट पार्ट था ये मीठा पतीसा। और लास्ट में हमने अपनी चाय के साथ खाया ये BTW का नमकीन मिक्सचर जो कि क्रंची और टेस्टी था और चाय के साथ तो परफेक्ट लगता है। बस चाय से एक ही कंप्लेन थी कि इनका गिलास देख लो, 400 रुपए खाने के लेते हैं और गिलास तो एक प्रॉपर दे दो IRCTC वालों। चाय पीते पीते हम बाहर का नज़ारा देख रहे थे। अभी मुंबई पार नहीं हुआ था क्योंकि सामने दिख गई ये लोकल ट्रेन। क्योंकि ये राजधानी है इसमें स्पेशल वेंडर आते हैं। ट्रेन की सफाई में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं था। एक भैया ने फिनाइल डाला तो दूसरे ने झटाझट पोछा मार दिया। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तो नहीं लग रहा है पर ट्रेन के लिए काफ़ी अच्छा था क्योंकि सफाई होती जा रही थी। देखते ही देखते हो गई रात और खाने का वेट होने ही लगा। तब तक ये भैया मेरे आगे मेरा खाना ले आए। वेज प्लेट थी और उसमें दिख रहा था इतना सारा सामान। इस बार सारा खाना वेल लेबल्ड था और रोटी पैक्ड थी। सब खोल के देखा तो मुंह में पानी आने लग गया और स्पेशली ये पनीर की सब्जी देखे। पनीर दो प्याजा नाम लिखा था। देखने में ट्रेन के स्टैंडर्ड से काफी ऊपर लग रही थी और बाकी चीजें तो नॉर्मल एवरेज ही लग रही थी, ऐसा कुछ खास नहीं था। पर ये रोटियां एकदम पापड़ जैसी पतली और सफेद सफेद दिख रही थी। खाने का इसका ट्राई करने का मन हो रहा था तो सबसे पहले रोटी के साथ पनीर को ही ट्राई किया। पनीर की सब्जी इतनी टेस्टी थी कि मज़ा ही आ गया खा के। और उसके बाद हमने ट्राई की दाल। ट्रेन की दाल हमको एवरेज ही लगती है, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए हम पनीर की सब्जी हमेशा प्रेफर करते हैं। और इस बार भी दाल ने ज़्यादा मज़ा नहीं दिया तो हमने पनीर की सब्जी और चावल से पूरा खाना खा लिया। इधर खाना खत्म नहीं होता और उधर आइसक्रीम का वेट होने लगता है। ये वनीला आइसक्रीम जैसे ही पास में आई मन खुश हो गया। वनीला आइसक्रीम इतनी टेस्टी लगती है हमको, पर ठंड के मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिल गई तो थोड़ा थोड़ा करके मजे लेते हुए खाए, एक साथ ज्यादा नहीं खाया। वैसे कमेंट करके बताओ जो टॉप निकलता है उसकी आइसक्रीम कौन कौन खाता है और कौन वेस्ट करता है। थोड़ी देर में ये भैया फिर से आ गए और ये ले रहे थे सुबह के नाश्ते का ऑर्डर। ऑप्शन दो ही थे, एक उपमा और एक कटलेट। क्या चूज किया हमने वो तो सुबह देखना। सफर करते करते कब नींद आ गई और कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। पूरी ट्रेन में अंधेरा और हल्की हल्की लाइट आती हुई खिड़की से बहुत सुंदर नज़ारा था। पर तब तक मेरी चाय आ चुकी थी। चाय और मारी की ये 2 बिस्किट सुबह की भूख हल्की सी मिटा दी। पर ये देख लो इस पूरी ट्रेन की जर्नी में मेरे कप का लग वैसे का वैसे ही था। उठाते ही कप ही फूटने लग जा रहा था पर किसी तरह इसी से चाय पी ली। और ये बात नोटिस की कि ये चाय का शूट करने के लिए मेरे सर के ऊपर लगी हुई पर्सनल लाइट कितने काम आई। हर जगह अंधेरा था पर मेरा चाय का कप जगमगा रहा था। एक बार नीचे उतर के बाहर का नजारा और कोहरे का हाल देख के हम वापस अपनी सीट में दुबक गए और फिर से थोड़ी देर की नींद ले ली। सो के उठे, थोड़ी देर अपनी ये नॉवेल पढ़ी और उसके बाद नाश्ते का टाइम हो गया था। नाश्ते की प्लेट मेरे सामने आ गई और गेस करो हमने क्या चूज किया था।
उपमा चूज़ किया था क्योंकि उपमा हेल्दी और टेस्टी लगता है और ये गर्मा गर्म उपमा जिसमें कॉर्न और बाकी सब्जियां भी पड़ी थी, इतना अच्छा लग रहा था सुबह सुबह। उपमे के साथ आया था ये स्टैंडर्ड ब्रेड बटर और साथ में एक मैंगो जूस। केचप क्यों दी थी वो समझ में नहीं आया कि ब्रेड बटर और केचप कौन खाता है, पर ठीक है कोई बात नहीं, दी तो थी, ऑप्शन होना चाहिए लाइफ में। केचप के अलावा कोई भी खाना हमने वेस्ट नहीं किया और ये मीठा मीठा मैंगो जूस पी के एकदम बचपन वाली फ्रूटी वाली यादें ताज़ा हो गईं। जूस पीते पीते बस इंतज़ार हो रहा था कि अब कब पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे और ये सफ़र ख़त्म होगा। और लगभग 9:45 पे हम लोग पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन यानी कि निज़ामुद्दीन स्टेशन पे, वो भी बिल्कुल राइट टाइम पे। आज का ट्रेन का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे नए सफ़र में और नए खाने के साथ। बाय।